इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली पूरा महीना काम करती है, लेकिन महीने के अंत तक जेब खाली होती है। कभी सोचा है क्या सिस्टम खराब है या हम लोग बदनसीब हैं? हम आज बात करेंगे 3 बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स की, या कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि सोसाइटी, समाज किस तरफ जाएगा, वो कितना अमीर होगा या कितना गरीब होगा। आज हम समझेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है ये और कैसे बनाता है समाज, कैसे डिसाइड होता है कि कौन अमीर रहेगा और कौन मजदूर बन जाएगा। कैपिटलिज्म, जहाँ सब कुछ पैसा डिसाइड करता है, जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतनी पावर। कैपिटलिज्म में प्राइवेट लोग बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट भी उन्हीं का होता है। कैपिटलिज्म में गिने चुने लोगों के पास सारी पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब होता है। बिजनेस मैन खुद डिसाइड करता है अपने प्रोडक्ट को, उसके प्राइस को। कैपिटलिज्म में मशीन का यूज़ ज़्यादा होता है ताकि लेबर फोर्स कम से कम लगे, जिसका कंक्लूजन निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कैपिटलिज्म में मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए और सारा प्रोडक्शन वहीं पर किया जाए। कैपिटलिज्म से एक शहर बड़ा हो जाता है और बाकी शहर छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक शहर पे फोकस होता है, या कुछ शहर कह सकते हैं। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसके पास पूंजी उसके पास ताकत। कैपिटलिज्म में जो पैसा लगाता है वही आगे बढ़ेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा अगर सिस्टम उसे सपोर्ट ना करे तो। कैपिटलिज्म में मेन कोशिश ये रहती है कि आपके दिन में यूज़ होने वाली हर एक चीज़ बाज़ार से आए, क्योंकि अगर वो बाज़ार से आएगी तो गवर्नमेंट को एक टैक्स कट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और बिजनेस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में गाय हैं और आप उसका दूध पी रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स नहीं जाता, लेकिन अगर आप वही दूध मार्केट से परचेज करते हैं तो उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अब बात करेंगे सोशलिज्म की। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, जहाँ गवर्नमेंट सबके बारे में सोचती है, अमीर और गरीब के बीच में गैप ज़्यादा ना हो उस चीज़ की भी देख रेख रखती है। हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब पर सबका अधिकार होता है और गवर्नमेंट ही उसको अपनी नज़रों में रखती है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट बिजनेस में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रखती है ताकि कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन ना करे। गवर्नमेंट ही प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी को मेंटेन रखती है ताकि कंपटीशन बना रहे और अच्छी मार्केट प्रैक्टिस एग्जिस्ट हो। सोशलिज्म में एक बड़ी फैक्ट्री ना लगाकर 10 जगह छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मशीन और लेबर फोर्स में एक बैलेंस बना के रखा जाता है। सोशलिज्म में मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पैसा सबका हो और फ़ायदा भी सबका हो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट काफ़ी सारे बिजनेस में खुद इन्वॉल्वमेंट रखती है और खुद उन बिजनेस को रन करती है, लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट का टाइम और एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है। सोशलिज्म को कुछ इस तरीके से समझें कि इंडिया में अभी जो कार पूलिंग का प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसे ब्ला ब्ला बोलते हैं, वो एज अ सोशलिज्म वर्क करता है, जिसमें सब लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और किसी जर्नी पे पहुंचते हैं ताकि उस जर्नी का जो कॉस्ट है वो सबके लिए कम हो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह सोशलिज्म में बिलीव करते थे और वो लोग सोशलिस्ट कहलाते थे। अब समझेंगे कम्युनिज्म को, यानी कि साम्यवाद, जिसको जन्म दिया था कार्ल मार्क्स ने, जो कि एक फिलोसोफर थे। कम्युनिज्म को समझें तो उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कम्युनिज्म की शुरुआत में सब कुछ सरकार संभालेगी, किसी का अपना घर नहीं होगा, किसी का अपना दफ्तर या फैक्ट्री नहीं होगी, सबका सब पर बराबर अधिकार होगा, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। लेकिन कम्युनिज्म में एक समस्या है, या देखा जाए तो कम्युनिज्म का मॉडल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 मजदूर काम कर रहे हैं और एक मजदूर आराम से काम कर रहा है और एक मजदूर पूरी मेहनत लगाकर काम कर रहा है, लेकिन अंत में दोनों को खाना बराबर ही मिलेगा, तो ये एक फेयर पॉलिसी नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए ही कम्युनिज्म कहीं प्रैक्टिस किसी कंट्री में आज तक नहीं हुआ और ना ही ये सक्सेसफुली वर्क कर पाया। हम फिलहाल कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम समझेंगे कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म के मेरिट, डिमेरिट, यानी उसके नुकसान और उसके फ़ायदे। कैपिटलिज्म में एक हायरार्की होती है, हायरार्की को फॉलो करना जाता है। सबसे ऊपर कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा और सबसे नीचे कोई होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा मुनाफा सबसे ऊपर बैठे वाले आदमी को होगा और जो सबसे नीचे होगा उसका सबसे ज़्यादा शोषण होगा। कैपिटलिज्म का सिर्फ एक ही मोटिव है, मोर एंड मोर प्रॉफिट।
उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए कैपिटलिज्म में जो पैसा लगाता है सिर्फ वही पैसा पाता है। लेकिन कैपिटलिज्म में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो बिजनेस होते हैं वो किसी नए बिजनेस करने वाले को सर्वाइव ही नहीं करने देते, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें एक्टिवली काम ना कर रही हो। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरे सामने कोई सेम प्रोडक्ट बेचने वाला आ जाए तो मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस उस समय कम कर दूंगा ताकि मेरी सेल्स बनी रहे और जो नया प्लेयर मार्केट में आया है वो सर्वाइव ही ना कर पाए। कैपिटलिज्म में मशीन का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उससे कॉस्ट कटिंग होगी और लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और कम लोगों को पैसा देना पड़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कैपिटलिज्म उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जो काम कर रहा है, यानी जो बिजनेस का ओनर है, लेकिन उसका एम्प्लॉय, उसका सबसे ज़्यादा शोषण होने का संभावना भी कैपिटलिज्म में ही है। 90 घंटे का काम करने के लिए, सैटरडे संडे को काम करने के लिए भी आपको कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में ही कहा जाएगा। कैपिटलिज्म में पावर बहुत लिमिटेड हाथों में होती है और वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ किस रेट पर बिकेगी और सोसाइटी को किस तरीके से लेके चलना है। कैपिटलिज्म में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हाई रहता है, महंगाई अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रहती है और जो बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट, ये सब आम पब्लिक के लिए महंगा होता चला जाता है। कैपिटलिज्म में आपकी ज़िंदगी पे कंट्रोल ना के बराबर होगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग मॉडल पर चलती हैं और आपस में कंपटीशन के चलते कब किस एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया जाए, जो कि आजकल ट्रेंड में है भी, इसका कुछ अता पता नहीं रहता। अनसर्टेनिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। कैपिटलिज्म में इनकम इनइक्वालिटी यानी कि आय असमानता, अमीर और गरीब का फर्क हमेशा बढ़ता रहेगा और ये अपने एक्सट्रीम पर भी पहुंचेगा, जो कि इंडिया में इस समय करंट में है। क्योंकि कैपिटलिज्म में मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना, तो यहाँ नए नए इनोवेशंस भी होते हैं। एआई कैपिटलिज्म में ही आएगा और क्योंकि कैपिटलिज्म में इंसान के अंदर अमीर होने की चाहत बढ़ जाती है तो इंसान सोसाइटी की मोरालिटी को भी एक तरफ रख देता है। तो कभी इस तरह के इनोवेशंस होंगे जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होंगे। कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि ड्रीम 11 पे टीम बना लो, यानी जुआ सट्टा खेल लो, और कोई दूसरा कहेगा कि ये पान मसाला खा लो और जुबां केसरिया उसको नाम दे देगा, जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि उस जुबां केसरिया को थूकना कहाँ है और उस ड्रीम 11 की टीम बना के मेरा कितना समय खराब होगा और कितना पैसा खराब होगा। कैपिटलिज्म में एक पान वाला 18 साल से कम के बच्चे को सिगरेट देता हुआ ज़रा सा भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। महंगाई के चलते वो भी मजबूर है, तो वो जो लिखा होता है सिगरेट के डब्बे पे नॉट फॉर सेल टू माइनर्स, वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है। कैपिटलिज्म में या तो इंसान मजबूर हो जाता है या इंसान इतना लालची हो जाता है कि चाहे तो उसको शरीर बेचकर पैसा कमाना हो या इंस्टाग्राम पर शरीर दिखाकर, वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। कैपिटलिज्म में लोग एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से कंपैरिजन कर कर, जेलसी फील करके अपने बजट से ज़्यादा खर्चा करेंगे। जहाँ ज़रूरत को प्रायोरिटी ना देकर लग्जरी को प्रायोरिटी दी जाएगी। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट भी टैक्स के लालच में सोसाइटी को और मोरालिटी को ख़राब करने वाली चीज़ों को इग्नोर करने में ज़रा से भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि लालच है टैक्स का। कैपिटलिज्म में अगर गवर्नमेंट ने और ब्यूरोक्रेट ने अपनी काम को ईमानदारी से ना किया और अपनी जिम्मेदारी को ना समझा, तो फैक्ट्री से निकलते हुए केमिकल्स नहरों में, नदियों में मिलकर आपकी लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये आप इन फोटोग्राफ्स में देखिए। मैं एक छोटा सा किसान आदमी हूँ, ज़्यादा पैसा मैं भी खर्च नहीं कर सकता। थक हार गए, जब कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला, सबने, डॉक्टर ने लास्ट में ये कह दिया, भाई थारे यहाँ का पानी ख़राब है, उस पानी की वजह से सब ऐसा हो रहा है, आपको ये पानी चेंज करना पड़ेगा। अब ये बताओ, हम यहाँ से घर ज़मीन बेच के कहाँ पे जाए? तो लास्ट में आगे मैं भी थक हार के पैसे की तरफ से भी बैठ चुका हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी मंत्री, डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ पे सब स्वस्थ है, पानी ठीक है, कोई भी डॉक्टर ये बोलता है, तो वो हमारे बीच में रह के 1 हफ्ता ये पानी पीकर दिखाए, जिस जहर को हम दिन रात पी के मर रहे हैं।
कैपिटलिज्म में सिर्फ इंसान के साथ इनजस्टिस नहीं होता, बल्कि जानवर भी इसका शिकार बनते हैं। Amidst the cries of peacocks and deer fleeing for shelter, Telangana government officials were seen clearing their habitat in Hyderabad's Kancha Gachibowli area. और पूरा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है अगर गवर्नमेंट अपना काम जिम्मेदारी से ना करे और जुडिशरी भी उसमें सहयोग ना करे, तो आम आदमी के लिए न्याय पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको वो पुणे का पोर्च केस याद होगा, जहाँ एक माइनर को ऐसे लिखवा कर छुट्टी मिल जाती है और वो फ्री कर दिया जाता है, जबकि 2 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप में से 90% लोग यही बोलेंगे कि हमको क्रिकेट खेलना पसंद है। लेकिन कैपिटलिज्म के चलते आपका हेक्टिक लाइफ अगर है और आपके पास कम पैसे हैं, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको खुशियों के पल हासिल करना इतना मुश्किल हो जाएगा आपके जीवन में। लेकिन उसी क्रिकेट के नाम पर आपको एक रोल मॉडल दे दिया जाएगा कि इसको देखते रहो और एडमायर करते रहो। फिर हो सकता है वही रोल मॉडल आपको ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए बोल दे। अब ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, बात है मैनेज करने की, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेट की और ऑफिसर्स की। अगर वो अपना काम सही से करें तो कैपिटलिज्म को भी मेंटेन करके चला जा सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो एग्जाम्पल मैंने सब आपको बताए अभी, इंडिया में वो सब एग्जिस्ट करते हैं, इस बात को आप सभी एग्री करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कैपिटलिज्म फॉलो तो हो रहा है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर रही है। एम्प्लॉयज़ को उनकी वेजेस नहीं मिल रही हैं, उनके राइट्स रिजर्व नहीं हो रहे हैं, टीचर्स अंडरपेड है, एजुकेशन का तो क्या ही कहना। कैपिटलिज्म में एक बहुत बड़ी गलती जो गवर्नमेंट करती है और जिस पे एक्टिवली काम भी नहीं करती जाने अनजाने, वो ये है कि कौन से एम्प्लॉयज़ पीएफ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ को ईएसआई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट इस चीज़ का ऑडिट भी नहीं करती। इनफैक्ट यही कंपनीज के ओनर गवर्नमेंट के साथ एक एस्केप करते हैं और गवर्नमेंट को मिसगाइड करते हैं, क्योंकि वो अपना डेटा, अपना राइट डेटा गवर्नमेंट को नहीं देते, गवर्नमेंट तक वो बात नहीं पहुँचती। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कैपिटलिज्म मॉडल के साथ अपने देश को सही से लेके चल रही हैं। उस कंट्री में ग्रोथ भी हो रहा है और जो आम पब्लिक है उसकी लाइफ में फिर भी सुकून है, बट सेम पोजीशन इंडिया में नहीं है, क्योंकि कुछ कमी हमारी पब्लिक में भी है और कुछ कमी हमारी गवर्नमेंट में भी है। जिन कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है और सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, वो है यूएसए, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म के फ़ायदे और नुकसान, यानी उसके मेरिट और डिमेरिट्स। सोशलिज्म में मेन बॉडी गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि पब्लिक का वेलफेयर किस दिशा में करना है और कैसे करना है। अगर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट अच्छे से काम करें तो सोशलिज्म एक बेस्ट वे हो सकती है या बेस्ट सिस्टम हो सकता है सोसाइटी के लिए। लेकिन सोशलिज्म में अगर यही अफसर और यही डिपार्टमेंट अगर करप्ट हो गए, जैसा कि इंडिया में एग्जिस्ट हुआ है एक समय पर, तो ये कंट्री खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, और वही इंडिया में हुआ है। इंडिया वैसे तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, बट यहाँ के ब्यूरोक्रेट और डिपार्टमेंट ने ईमानदारी से ना काम करते हुए गवर्नमेंट को भी परेशान किया है, जिसका रिजल्ट हम देख सकते हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो के रूप में, जहाँ बीएसएनएल बिल्कुल ख़त्म हो गया और जियो ने ऐसी मोनोपोली क्रिएट की मार्केट में कि आज वो 50% से भी ज़्यादा मार्केट कवर करता है इंडिया का। सोशलिज्म में ग्रोथ होता है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है कैपिटलिज्म के मुकाबले, बट वो स्टडी और स्टेबल फॉर्म में होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है सोशलिज्म में कि पब्लिक के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं। सोशलिज्म में महंगाई स्टेबल होती है, अमीर और गरीब का फ़र्क कम होता है, टैक्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सबको ईजिली कन्वीनियंटली मिल जाता है। सोशलिज्म में क्राइम कम होता है, और अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे और इम्प्लीमेंट करवाए पब्लिक को, तो पॉपुलेशन मैनेज रहती है, एम्प्लॉयज़ को उनको वेजेस और उनके राइट्स रिजर्व रहते हैं, और एनवायरनमेंट भी सबके लिए हेल्दी रहता है। कुछ कंट्रीज़ जहां सोशलिज्म बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है और जहां लोग एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, ये कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अगर आप फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जहां लोगों को साफ पानी, साफ हवा, बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन मिलती है। इन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट भी मेंटेन रहती है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया यूँ तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, बट इंडिया में बहुत प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो साल दर साल बढ़ती चली गई हैं।
कभी गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई और कभी पब्लिक ने सिविक सेंस क्या होता है उसको नहीं समझा। ये वीडियो बनाया गया है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से कौन सा सिस्टम कैसे वर्क करता है। बाकी आप अपनी राय दीजिए कि आप एक सोशलिस्ट कंट्री का हिस्सा होना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट का होना चाहते हैं, या एक कम्युनिस्ट का, या फिर आप इसका एक मिक्सचर होना चाहते हैं। प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।